हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये आईबीपीएस से आया है। कहां से आया है साथियों? तो ये आईबीपीएस से आया है और ये जो जॉब है ये बैंकिंग सेक्टर का जॉब है। जी हां साथियों, इस जॉब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर का जॉब है और इसी बैंकिंग सेक्टर के जॉब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आए हैं, कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, व्हाटएवर जितने भी चीजें हैं, जितने भी डिटेल एनालिसिस हो सकते हैं इस पोस्ट को लेकर के, उन सभी पोस्ट का हम यहाँ पे एक एक करके पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपने एनालिसिस किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके लिए फॉर्म आया है। तो साथियों, अगर हम इस फॉर्म की बात करते हैं तो ये आया किसके लिए है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फॉर पर्सनल सिलेक्शन से ये आया है। कहां से आया है साथियों? तो ये आईबीपीएस से आपका क्या आया है? ये आईबीपीएस से आपका फॉर्म आया है और इसी फॉर्म के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम बात करने वाले हैं। कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन से ये फॉर्म आया है, इसी को हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक चीजों को हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। कर रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क। यहां पे किस चीज के जॉब के लिए आया है? क्लर्क के। किसके जॉब के लिए आया है साथियों? तो क्लर्क के जॉब के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। अगर आप जानेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है तो आप भी एक बार सोचेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इतना पोस्ट निकाल कैसे दिया। तो साथियों, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है वो 40-45 मींस की 4045 पोस्ट यहाँ पे क्या किया गया है? 4045 पोस्ट के लिए, इतने बड़े पोस्ट के लिए क्या किया जा रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। और किसके लिए? ये सब के सब, ये सब के सब बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क के लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा, एक एक चीजों को अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक चीजों को आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलेंगे। साथियों, आपको यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है और इसी इंडेक्स के माध्यम से हम आपको हर एक चीज समझाने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। एक एक चीजों को मैं बताने का डेफिनेटली प्रयास करूंगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात कर रहा है कि कौन कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या आंध्रा बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, यूको बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, एसबीआई पार्टिसिपेटिंग कर रहा है, कौन कौन सा बैंक इसके साथ पार्टिसिपेशन में इस बार है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट किस किस बैंक के द्वारा जारी किए गए, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है, नेशनैलिटीज की बात करता है, एज की बात करता है, रिजर्व बैंक फॉर पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करता है कि क्या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है क्या उन लोगों को भी यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन देने के गाइडलाइन के बारे में बात किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी के बारे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा वो सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको बाय द टाइमिंग एक एक करके शेयर करता रहूंगा। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने एक एक करके रखते हुए चलेंगे। देखिए, पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात करते हैं कि किस किस बैंक में अगर आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको किस किस बैंक में नौकरी करने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात आप देखिए, कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा है, बहुत रेपुटेटेड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पे आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैनरा बैंक की बात करते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं, यूको बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इतने बैंक क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बैंक? इतने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 40-45 पोस्ट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन सभी बैंकों द्वारा मिलकर के किया गया। और पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट क्लर्क के नाम का पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट है। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैंक हैं और 8-9 बैंकों के द्वारा कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, तो 4045 जॉब वैकेंसी आपके लिए क्रिएट की गई है। अब बात कर रहे हैं द टेंटेटिव स्कीम ऑफ इवेंट्स एज फॉलो। अब कब कब इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, क्या इस फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है, क्या इसका लास्ट डेट है, क्या कोई करेक्शन का भी डेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी चीजों को आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां पे देखते हुए चलेंगे। अब आप यहां पर देखिए, आगे कह रहा है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें यह कह रहा है, देखिए एक्टिव डेट की अगर हम बात करते हैं, इसके टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो कह रहा है, जो एक्टिविटी की बात कर रहा है और टेंटेटिव डेट्स की बात कर रहा है, कर रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसकी बात कर रहा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट की बात कर रहा है कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। तो जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो साथियों 1
21/7/2023 से स्टार्ट है और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 21/7/2023 इसका क्या होगा, 21/7/2023 इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो इन दोनों चीजों को आपने क्या कर लिया, इन दोनों चीजों को आपने एनालिसिस कर लिया और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1/7/2023 से लेकर के 21 पूरा 21 दिन का टाइम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पूरा 21 डेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो साथियों अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि इन सभी बैंकों में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप अगर एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो 1/7/2023 ये भी रखा गया। क्या रखा गया, 1/7/2023 रखा गया और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 21/7/2023 इसके पेमेंट का भी लास्ट डेट रखा गया है। ये चीज आपने यहां पर देख लिया। स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 21 तारीख उसका लास्ट डेट है, पहली बात। दूसरी बात कि लास्ट डेट इसका क्या है, तो साथियों अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 21 तारीख इसका क्या है, इसका लास्ट डेट भी है, वो 21 तारीख ही इसका लास्ट डेट रखा गया है। डाउनलोड ऑफ कर रहा है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, जो इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो किस मंथ में होगा साथियों, तो जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा इनका मंथ ऑफ अगस्त में होगा। किस मंथ में होगा साथियों, तो अगस्त के महीने में इनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कंडक्ट ऑफ प्री टाइमिंग ट्रेनिंग की बात कर रहा है तो ये भी अगस्त 2023 में करवाया जाएगा। कर रहा है डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, ये भी अगस्त 2023 में होगा। मींस कि सारा आपका क्रियाकलाप जो होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट करवाया जाएगा, वो अगर हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ ऑफ अगस्त में ही ये सारा चीजों को क्या कराया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। आपने ये चीजों को एनालिसिस कर लिया। आगे देखिए आगे क्या करा, आगे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे वॉच करते रहिए। एक एक इंफॉर्मेशन को बताएंगे आपको। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो आपके लिए रेलिवेंट हो और वो इंफॉर्मेशन मैं छोड़ दूं, ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता। बात कर रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी की, तो ये कब होगा, इनका अगस्त या सितंबर में इनका एग्जामिनेशन होगा। कब होगा साथियों, तो या तो अगस्त में होगा या फिर इनका एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। और किस ईयर में, तो इसी 2023 में होगा। इसी 2023 में सिलेक्शन आपका होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो यही सितंबर से अक्टूबर में आपका क्या हो जाएगा, सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। बात करते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, इसमें मुख्य परीक्षा भी होगी। 2 स्टेजेस का एग्जामिनेशन है, 2 एग्जामिनेशन होगा। मींस कि पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो दोनों चीजों को आपने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट होगा वो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के मंथ तक आ जाएगा और जो इनका मेंस एग्जामिनेशन होगा इसका क्या करेंगे, जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेगा उसके लिए मेंस का ये क्या करेंगे, उसके लिए मेंस का ये अपना जारी करेंगे, एडमिट कार्ड ये जारी करेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर कह रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेंस अक्टूबर 2023 में इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, अप्रैल में ही मिल जाएगी 2024 में। 2023 में आपने फॉर्म फिल किया और 2024 में आपको क्या मिल जाएगा, तो अप्रैल 2024 में, मींस कि जैसे ही नया सेशन 2024 का चालू होगा वो नए ईयर में आपको क्या मिल जाएगी, आपको खुशखबरी मिल जाएगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद से आपको क्या मिलने लगेगा, उसके बाद से आपको सैलरी मिलने लगेगी, जिसकी सबको डिमांड होती है। सैलरी आपको मिलने लगेगी 2024 में ही। आगे देखिए, अगर आगे इसमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपके लाइक शेयर करने लायक है तो मैं उसको डेफिनेटली शेयर करूंगा। अभी एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, अब कह रहा है कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे तो पहले इस फॉर्म को देखिए कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है, नेपाल का सिटीजन कर सकता है, भूटान का सिटीजन कर सकता है। मींस कि ये सभी सिटीजन के द्वारा, इन सभी कैंडिडेट्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। मींस कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म का एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म निकाला गया है IBPS का, इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस स्लाइड में यही चीजें यहाँ पे शो करके इनके द्वारा रखा गया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, थोड़ा एज को भी देख लीजिए। एज इसमें क्या होना चाहता है, मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, हम कभी भी देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज को ही देखते हैं। इसी 2 एज को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो साथियों, जो इस फॉर्म को फिल करेगा मिनिमम एज उसका 20 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों, तो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 20 साल होना चाहिए। और आगे देखिए क्या कह रहा है, अभी मैक्सिमम एज के बारे में बात कर रहा है और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज इसमें 28 ईयर
होना चाहिए। तो ये दो डेट को आप क्या करेंगे, आप इन दोनों डेट को भी ध्यान में रखेंगे। आप इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए। ये दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, इन दोनों चीजों का आप ध्यान देंगे। कब, जब आप फॉर्म भरते हैं तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। पता चलता है आप कम एज के हैं, आप 19 साल के ही हैं, आप 19 साल आपका साल मीन्स की 20 साल होने में अभी 10 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप 28 साल के होने में इस फॉर्म को जब से आया है, 28 साल आप हो जाएंगे तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो की जा रही थी। आगे देखिए, अगर कोई यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है तो उसको शेयर करते हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन आपका एज रिलैक्सेशन से आया है। किससे आया है साथियों, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपका एज रिलैक्सेशन आया है, एज रिलैक्सेशन से, और ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं सीरियल नंबर की, कैटेगरी की और एज रिलैक्सेशन की, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन शो कर रहा है। कितने साल का, तो साथियों 5 ईयर का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या होती है, अगर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो अपने से अपना काम भी न कर पाता होगा उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। और ये एक्ट बना था 2016 का, तो उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे 10 साल का उनको क्या दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन का आप यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं, साथ ही साथ विडो का, डाइवोर्स वुमेन का, बाकी तमाम हर एक चीज का यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, जो कि अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में हर एक चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को बताते हुए चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई आपके लिए एज सच इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पे इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चलूंगा। साथियों यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, ये भी नहीं है। अब देखिए, अब जो मैं आपको चीज यहाँ पे जो शो करने वाला था, यही चीज को मैं ढूंढ रहा था कि ये कहां छिपा है, कहां छिपा है, और फाइनली ये चीज हमको क्या हो गया, ये मिल गया। अगर हम बात करते हैं कि इसका फीस कितना लगेगा, किसकी बात करते हैं साथियों, अगर हम एप्लीकेशन की फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू, यूआर, अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे फीस आपका 800 रुपया लगने वाला है। कितना फीस लगने वाला है साथियों, जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका फीस जो लगने वाला है वो 800 नहीं बल्कि 850 रुपया यहाँ पे फीस आपका लगने वाला है। कितना फीस लगेगा साथियों, तो आपका 850 रुपया यहाँ पे फीस लगेगा। पहली बात आप लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि फीस आपका 850 रुपया होगा। दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं, अगर हम SC ST और PH कोटा की बात कर रहे हैं, SC ST और साथ ही साथ PH कोटा की बात कर रहे हैं, तो इनका क्या फीस लगेगा, SC ST और PH कोटा की फीस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इनका जो फीस लगेगा 175 रुपया यहाँ पे लगेगा। और इसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 850 रुपया लगेगा और 175 रुपया यहाँ पे लगेगा। और ये किसके लिए, SC ST PHW के लिए है, और ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है, मींस की जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए, ये तीनों कैटेगरीज के लिए कितना लगेगा, 850 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने का फीस लगेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन को। आप सभी चीजों को एनालिसिस कर लिए। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भी भरा गया, फीस भी जमा हो गया, पढ़ाई कब करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये देखिए पढ़ाई आप क्या करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन को देखिए कि इसका एग्जामिनेशन कितने मोड में होगा, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एस फॉलो। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। अब आप समझ चुके हैं कि जब प्रिलिमिनरी होगा तो जाहिर सी बात है, जब प्रिलिमिनरी हो जाएगा तो मेन एग्जामिनेशन इसका डेफिनेटली होगा, मेंस का भी एग्जामिनेशन इसका होगा। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ टेस्ट का, तो कौन कौन सा टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो क्या ये इंग्लिश में ही सिर्फ होगा कि हिंदी में भी होगा या बाइलिंगुअल में होगा, इनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स की भी हम बात करेंगे और टाइम अलॉटेड फॉर सेपरेटली टाइम्ड की भी बात करेंगे। एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनका जो पेपर आएगा, जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो इंग्लिश में ही आएगा। अब उसमें ठोड़ेंगे कि इंग्लिश का पेपर है क्यों नहीं हिंदी में आया, तो ये कौन सा मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में ही आएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मात्र 30 क्वेश्चन ही आएगा।
सेकंड बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 30 नंबर का आएगा और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया है 20 मिनट आपके लिए अलॉट किया गया। देखिए बैंकिंग की जो जॉब होती है, जो बैंकिंग का सेक्टर होता है साथियों, इसी प्रकार से आपसे वर्क कराता है। नंबर एबिलिटीज की बात करते हैं तो यहां पे इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर क्या होगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर आएगा, मींस कि बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। किसकी बात करते हैं, अगर नंबर एबिलिटीज की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 35 मार्क्स का ये आएगा और 20 मिनट आपको यहां पे क्या किया जाएगा, 20 मिनट आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए कर रहा है रीजनिंग एबिलिटीज की बात कर रहा है। रीजनिंग एबिलिटीज जो होगा साथियों ये इंग्लिश में आएगा। किस में आएगा, तो इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश कहने का मतलब होता है कि वो इंग्लिश में भी आएगा एज वेल एज इंग्लिश में भी आएगा। दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्या किया जाएगा, आपको पेपर दिया जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर होंगे उसी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, पेपर को टैकल करेंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, 35 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपके टाइम की बात करते हैं तो 20 मिनट्स आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको तीनों में 20 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तीनों का आप 20 मिनट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अपने आप 60 मिनट हो जाएगा, मींस कि 1 घंटे का पूरा पेपर आपका होगा। और 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इंफॉर्मेशन आपने यहां पे कलेक्ट कर लिया। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है, आगे की हम बात करते हैं तो आगे इसमें क्या करा, आगे इसमें अगर इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन देखिए एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं शो कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे आप बात कर रहा है मेन इनके एग्जामिनेशन का, इनके मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। जब आपने प्रिलिमिनरी देख लिया तो अब मेन को भी देखना पड़ेगा ना, कि हाँ भैया सिर्फ प्रिलिमिनरी देख करके थोड़े नहीं नौकरी मिलेगी। अब इसके बाद हमको मुख्य परीक्षा भी तो देना होता है, मेन एग्जामिनेशन भी तो देना होता है। तो उसी मेन एग्जामिनेशन को अब आप क्या करेंगे, उसी मेन एग्जामिनेशन को अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि मेन एग्जामिनेशन के लिए ये क्या कराना चाहते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मींस की मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो नंबर नेम ऑफ द टेस्ट की बात करता है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा है और इनके लिए कितना टाइम अलॉट किया गया है। जैसे आपने पीछे देखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए किसी के लिए 20 मिनट, सबके लिए 20 मिनट का क्या किया गया था, टाइम स्लॉट अलॉट किया गया था। एज वेल एज यहाँ पे भी इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसी प्रकार के टाइम स्लॉट को अरेंज किया जा रहा है। अगर हम जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका होगा ये इंग्लिश में आएगा। ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा, तो यहाँ पे स्टार लगा करके रखा है, जैसे यहाँ पे स्टार बनाया, यहाँ पे स्टार बनाया, यहाँ पे स्टार बनाया, ये बाइलिंगुअल में आपका पेपर आएगा। कैसा आएगा साथियों, तो इंग्लिश में भी आएगा एज वेल एज हिंदी में भी आपका आएगा। तो यहाँ पे मीडियम आप अगर एग्जामिनेशन देखते हैं तो दोनों लैंग्वेज में है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 50 आएगा और मिनट्स की बात करते हैं तो 35 मिनट का ये आपका पेपर होगा। पहला जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड की बात करते हैं जनरल इंग्लिश आपका आएगा। इंग्लिश का पेपर है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स करेगा साथियों, तो 40 मार्क्स करेगा और कितने टाइम दिया जाएगा, तो आपको 35 मिनट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन को शो भी कर रहा हूं, साथ ही साथ लिख करके भी जा रहा हूं। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, एक एक चीजों को बताऊंगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स की बात कर रहा है, किसकी, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करता है। यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो आपका जो पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा, मींस की बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का रहेगा, 60 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको 45 मिनट दिया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। यह भी जो आपका पेपर आएगा बाइलिंगुअल में आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, तो इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितने नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो टोटल 190 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जा रहा है साथियों, तो 190 क्वेश्चन हो जा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 200 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 160 मिनट आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, 160 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने गणित दोनों का देख लिया, आपने प्रिलिमिनरी का भी गणित देख लिया और मेन एग्जामिनेशन का भी गणित देख लिया। और इसी गणित के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या करना है, विलफुली आपको तैयारी करना होता है। साथियों जो एक इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, किसी भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, इतना ही इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो। इररेलेवेंट मटेरियल्स को, इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने का कोई औचित्य होता नहीं है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि किस किस लैंग्वेजेस में पेपर होगा, थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि इंग्लिश में बता रहा हूं, आप लोग सोचेंगे कि ये इंग्लिश क्या है। यहां पर देखिए कह रहा है कि पंजाब, किसकी बात कर रहा है साथियों,
तो यहाँ पे जो बात कर रहा है पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर आएगा। वेस्ट बंगाल की बात करते थे, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। सभी चीजों का क्या दिया मैंने यहाँ पे प्रमाण आपको दिखा दिया कि जो आपका पेपर आएगा इन्हीं सभी लैंग्वेजेस में आएगा। हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और उत्तर प्रदेश के लिए आपको क्या दे दे रहा है यहाँ पे? उर्दू भी दे दे रहा है कि आपका पेपर जो आएगा साथियों ये उर्दू में भी आपका आएगा। मींस कि तीनों लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में आप उत्तर प्रदेश से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से तो इंग्लिश, हिंदी में कर सकते हैं। सिक्किम से तो इंग्लिश, हिंदी में कर सकते हैं। व्हाटएवर जिस स्टेट से आप हैं, जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेजेस में आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सच इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर करूं। तो साथियों अब थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन के बारे में बात कर लिया जाए कि इसका प्रिपरेशन होगा कैसे, कहां से इसका प्रिपरेशन होगा। तो साथियों अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसका प्रिपरेशन कहां से होगा? तो साथियों जब इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं तो YCT, जिस आप YouTube चैनल पे इसको वॉच कर रहे हैं, YCT यूथ कंपटीशन टाइम, इसी यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा क्या कराया जाता है? इसका प्रिपरेशन भी करवाया जाता है। क्या कराया जाता है साथियों? तो इसका प्रिपरेशन भी कंडक्ट करवाया जाता है। कहां कहां करवाया जाता है? YCT यूट्यूब चैनल पे भी करवाया जाता है साथियों, यूट्यूब चैनल पे भी और इनके ऐप पे भी कंडक्ट करवाया जाता है। दोनों प्रकार का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम एक पब्लिकेशन हाउस है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा बुक भी पब्लिश किया जाता है। तो इसका जो अभी रिसेंट बुक है IBPS क्लर्क का, इसके बुक को भी क्या किया गया है? YCT के द्वारा पब्लिश किया जा चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये बुक हो तो साथियों आप क्या कर सकते हैं? आप इस बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं। कहां पे जाकर के? इसी YCT ऐप पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक स्लाइड में, एक वीडियो में शेयर कर दिया। अब आपका भी इंफॉर्मेशन बनता है, आपका भी अब दायित्व बनता है कि आप क्या करेंगे? आप इस इंफॉर्मेशन को और भी लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी होगा तो साथियों आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप हमको बता सकते हैं, वो मैसेज हमारे पास पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।